जय हो संत भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर निवास करने लगे। आगे चलकर के नारद जी ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, शिव जी ने देवताओं के आग्रह पर, प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के शिवा देवी से विवाह तो किया, लेकिन आगे चलकर के और क्या किया, किस प्रकार से उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई, ये सब कथा हमको कहकर के सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब आप विघ्नों को मिटाने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ की इस गोपनीय कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कैलाश पर आकर के भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। तब तक एक दैत्य था तारकासुर। उस दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तारकासुर से त्रस्त होकर के देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए और आकर के दुखड़ा रोने लगे। हे भोलेनाथ, तारकासुर ने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है, क्या करें प्रभु। और बार बार रो रो करके भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे, देवताओं, मैं आपके प्रयोजन को समझ चुका हूं, लेकिन आपने यहां आकर के तो इस प्रकार से रो रो करके बिलख बिलख करके मेरी जो स्तुति की है, आपने इतना भयंकर रुदन किया है कि हे देवताओं, अब क्या होने वाला है, इसको तो कोई नहीं टाल सकता। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कहा है, होए सोई जो राम रचि राखा, 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 होकर तरक बढ़ावई शाखा, होकर तरक बढ़ावई शाखा, होकर तरक बढ़ावई शाखा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहने लगे, तुमने इस समय पुकार लगाई, अब मेरा तेज स्खलित हो रहा है, अब इसको कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ ने अपना तेज पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की कि महाराज, इसको आप धारण करो। अग्निदेव ने कबूतर बनकर के भगवान भोलेनाथ के तेज को ग्रहण कर लिया। अंदर बैठी माता पार्वती ने जब ये देखा तो उस दृश्य को देख करके क्रोध में भरकर कहने लगी, अरे देवताओं, तुम कितने स्वार्थी हो।
देवताओं को तो वैसे भी स्वार्थी कहाँ है, स्वकार्य कुशला सुराह। देवता अपने कार्य में चतुर होते हैं, जहां कहीं भी अपना कार्य बनवाना हो तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जैसे ही अपना कार्य बन जाता है तो फिर किसी को नहीं पूछते हैं। स्वकार्य कुशला सुराह। मैया पार्वती कहने लगी, हे देवताओं, तुमने अपने स्वार्थवश मेरा विहार भंग किया है, इस कारण मैं बंध्या हुई, मेरा आपने अहित किया है, इसलिए सुख आपको भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, उस समय क्रोध से पागल हो रही पार्वती ने कहा, आज के बाद में देवों की स्त्रियां बांझ हो जाएंगी। और अग्नि ने उस तेज को धारण किया, इसलिए अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुमने शिवजी के बीज का भक्षण किया है, आज से तुम सर्वभक्षी बनोगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और सदा पीड़ित रहोगे। ऐसा कहकर के मैया पार्वती अंदर चली गईं। शिवजी ने अंदर जाकर के मैया को बहुत समझाया, तब जाकर के शिव आराधना से प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे देवताओं, तुम इस वीर्य का वमन करवाओ। शिवजी की आज्ञा पाकर देवताओं ने अग्निदेव से उस बीज का वमन करवाया। जैसे ही वमन हुआ तो वो बीज पर्वताकार होने लगा। अग्निदेव शिवजी से कहने लगे, हे प्रभु, मेरा दाह दूर करो। शिवजी कहने लगे, हे अग्नि, तुमने मेरा बीज भक्षण किया है, इसका पाप तो तुमने किया है, इसलिए अब तेरा दाह तभी दूर होगा जब इस बीज को किसी के गर्भ में स्थापित करेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तब तुमने अग्नि से कहा कि तुम अपना अगर दाह मिटाने को इस बीज को माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में गंगा स्नान करने आवे उसी के गर्भ में स्थापित कर देना। हे नारद, उसी समय सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं वो प्रयाग में गंगा स्नान के लिए आई। उन सप्तऋषि पत्नियों में से 6 ऋषि पत्नियों ने शीत से व्याकुल होकर के अग्नि के समीप पहुंच गईं, और 7वीं अरुंधति नाम की पत्नी ने उनसे अग्नि ज्वाला के समीप जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए शिव बीज जो है कण रुए के द्वारा और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वे 6 स्त्रियां सगर्भा होकर के दाह से पीड़ित होकर ऋषियों के पास गईं। ऋषियों से जब कहा तो ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया। उन 6 ऋषि पत्नियों ने उस गर्भ को हिमालय के पृष्ठ में जाकर के त्याग दिया। हिमालय भी उस बीज को सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। गंगा भी उसको सहन नहीं कर पाई तो उसने सरकंडों में त्याग दिया। सरकंडों में जाते ही वो बीज एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। मार्गशीर्ष अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सदानंद महाराज की।
उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे नारद, उसी समय विधाता से प्रेरित होकर के विश्वामित्र जी वहां आए और विश्वामित्र ने वेद विधि से पुरोहित कर्म के अनुसार उनका संस्कार किया। पहले तो विश्वामित्र ने मना कर दिया, लेकिन उस बालक ने समझाया तो फिर वो राजी हो गए और उन्होंने वेद विधि से उस बालक के संस्कार किए। इसके बाद में उसी समय बालक के पास 6 कृतिकाएं स्नान करने के लिए आई और उस दिव्य बालक को देख करके उसको प्राप्त करने और स्तनपान कराने की इच्छा करने लगी। आपस में विवाद करने लगी। विवाद को देख करके बालक ने 6 मुख धारण करके 6 स्त्रियों का स्तनपान किया। बोल शंकर भगवान की।